कितना प्यार करते हैं गुलामों से मेरे हुजूर, कितना प्यार करते हैं। आज ना हमें खैरियत पूछने का वक्त नहीं है एक दूसरे की। एक ही दस्तरखान पे 4 भाई बैठे होते, फुर्सत नहीं है कोई पूछ ले तेरी कैसी कट रही है। कोई नहीं कह सकता बता कहां गुजर रही है, क्या हाल है, कोई पूछने तैयार नहीं होता। उस करीम नबी पे कुर्बान जाओ जो अपने हर गुलाम से अलग अलग पूछा करते थे, बता क्या हाल है, बता क्या हाल है। अल्लाह अकबर। भाई दिलों में जगह पैदा करो, दिलों में जगह पैदा करो। दौलत सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा। लोग कहते हैं एक बीमारी लग जाए मौलाना 2 मिनट में लाखों उठ जाते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम कभी कभी तो दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाया करता है। हाँ। लोग क्या कहते हैं, कहते जी मैं गाड़ी चला रहा था, अजमत भाई हम अक्सर लोग सफर में रहते हैं, साहब भाई कभी कभी नींद भी आ जाती गाड़ी चलाते चलाते, तो हम क्या कहते हैं, बच गए भाई, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस था हमारा, नींद में भी गाड़ी सीधी चलती रही। मशीयत कहती है दीवाना है, पगला है, अब भी अपनी अकल को कहता है कि आंखें बंद रही फिर भी गाड़ी चलती रही। वो कहता नहीं तूने नहीं संभाला, तेरे स्टीयरिंग को, तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था, किसी की गाड़ी, तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था, वरना तू तो 2 किलोमीटर चलने का नहीं था, तुझे किसी की दुआएं बचा के ले गई। भाई कभी कभी पैसा वो नहीं कर पाता जो दुआएं कर जाया करते। दवाओं के चक्कर में आदमी वक्त जाया करता रहता, कभी दुआएं भी ले लिया, कभी दुआएं भी ले लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया सिल मन कता का, जो तुमसे जोड़े, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। याम रिश्तेदारी का मसला, आज तो भाई भाई से नाराज बैठा है, बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, बहन भाई नफरत में है, बहन को भाई से नफरत है, भाई को बहन से नफरत है। एक ही परिवार में कई कई गुट बने हैं, ये जिंदगी है। और फिर शिकायत करते हैं बरकत नहीं हो रही घर में, होगी क्या खाक बरकत, जब दिलों में हमारे कुफ्र और निफाक भरा हुआ है, बरकतें कहां से आएंगी। दिल को मोहब्बत का मदीना बना दो, खुदा तुम्हारे घर को रहमतों का गंजीना बना दे। आज जगह नहीं है दिल में, आदमी ना सगे भाई के लिए 10 रुपए देने तैयार नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है अजमत भाई, कभी कभी ना कि भाई एक अस्पताल में है ना, गरीब है वो, तो पैसे वाला फोन बंद कर लेता है क्योंकि वो मुझे फोन करके पैसे मांगेगा। ये कंडीशन है हमारी। पता चल जाए बहन हॉस्पिटल गई है, भाई का मोबाइल बंद है, भांजा आ जाए, अब्बा पता है माँ अस्पताल में, हाँ पता तो है, का पैसे की जरूरत है, डॉक्टर ने 1.5 लाख मांगे। सगा भाई मालूम है क्या कहता है, कहता थोड़ी देर पहले आता तो मिल जाते, अभी मैंने फलां को दे दिए। ये झूठ है, अपनों से बचाते हैं हम, ये सोचते हैं ऐसे अमीर बनेंगे। याद रखो अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा तेरे 10 लाख में आग लग जाएगी। अगर उसने ये प्याली तोड़ दी ना तो 50 लाख में भी नहीं मिलेगी, आग लगा देगा 2 मिनट में दौलत में। तुझे क्या लगता है जिस पैसे पे तू सांप बन के बैठा है ये पैसा बचाएगा तुझे? हुजूर फरमाते हैं सिलमन कता का, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जहां दवाएं काम नहीं करेंगी वहां दुआएं काम कर जाएंगी, दुआएं काम कर जाएंगी। हमने नफरतें पाल ली, एक दूसरे से हसद जलन, ना भाई भाई का है ना बहन भाई की है। दिल में जगह पैदा करो। अगर तू अमीर है तो तुझे क्या लगता ये तेरा तेरा अपना नसीब है? मैं तो खुल के बात करता हूं जी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर खुदा ने इतना दिया है मैं ये सोचने लगूं कि मेरी मेहनत है, मशीयत कहती है तेरा तो नसीब इतना था कि 2 रोटी में तेरा पेट भर जाता। हमने जो तुझे 10,000 का दिया है ना, ये तेरे लिए नहीं है, तुझे इसलिए दिया कि ताकि तू दूसरों तक पहुंचाता रहे। ये याद रखिएगा, कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है, कभी फाके दे के देखता है ये कितना साबिर है, कभी दे के देखता है ये कितना शाकिर है। वरना याद रखना खुदा वो है जिसे पलटने में देर नहीं लगती। याद रखिएगा, जो जलसा सुनने आए मेरी बात सुने, जो तमाशा देखने आए उन्हीं की मर्जी। मैं बहुत आगे की बात करने लगा, वो मिनटों में तख्त से उठा के तख्ते पर डाल देता है। मियाँ बीवी दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे, नई नई शादी हुई, दरवाजे पे फकीर आ गया, कहा देव अल्लाह के नाम पे। बीवी ने शोहर की तरफ देखा, कहने लगी कोई साहिल है, क्या इरादा है? उसने कहा सारे ही उठा ले, फकीर को दे दे।
जब वो देने के लिए गई बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर गुजरी, नहीं आई ना तो ये गया, देखा फकीर जा चुका था। औरत बेहोश थी, उठा के लाया, पानी छिड़का। कहने लगा क्या हुआ? ठीक थी, तबीयत तो सही है। उसने कहा बड़ा अजीब मामला देखा। कहा क्या? कहा मैं एक बात बताऊं राज की। कहा क्या? कहा आपसे पहले मैं किसी और के निकाह में थी। कहा फिर? कहा जैसे आज हम और आप खाना खा रहे थे ना बैठे हुए, मैं उस शोहर के साथ खाना खा रही थी। दरवाजे पे फकीर आ गया, उसने गुस्से में जाके उसे गालियां बकी, जलील करके भगा दिया। कहा फिर? कहा फिर अल्लाह ने उसका घर तबाह कर दिया, बीवी भी चली गई, मैं तेरे निकाह में आ गई। कहने लगी मैं बेहोश इसलिए हुई, दरवाजे पे जो भिखारी आया था ना वो मेरा पहला शोहर था। जब इतना सुना ना वो मुस्कुरा के कहने लगा अच्छा। कहने लगा याद है अब तू किसके निकाह में है? कहा नहीं। कहा मैं वो हूं जो तेरे दरवाजे पे पहले फकीर बन के आया था। उसे देर नहीं लगती है तकदीर बदलने में। इतनी कम उम्र में हमने तख्ते पलटते देख लिए। जिनके घरों में 10-10 नौकर काम करते थे, आज उनकी औलादें कुत्तों की तरह फिर रही हैं। अल्लाह की दी हुई दौलत की नाकदरी ना करना, शुक्र करना। एक बहुत बड़े अमीर को ना अल्लाह ने बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें और भैंसें दी। जानते हो दूध कसरत से था ना, एक दिन उसने ना दूध से ना अपना हाथ पैर धोए, बस अल्लाह को ये चीज नागवार गुजर गई। जितने जानवर थे ना अल्लाह ने सब में बीमारी लगा दी, सारे जानवर मर गए उसके। उसकी नस्लों को अल्लाह ने फिर 7 पुश्तों तक एक एक लुकमे के लिए तड़पा दिया था। अल्लाह कहता जब मेरी लानत उतरती है ना तो 7 पुश्तों तक चलती है, और जब मेरी रहमत उतरती है तो कयामत तक चला करती है। ऐसे काम कर जाओ उसकी रहमत उतरे, बच के रहना उसकी लानत से। कभी अपनों का फोन आए तो बंद ना करना, कभी अपने मांगे तो दरवाजे तंग ना करना। खोल दो दरवाजे यार, तेरा पेट तो इतना बड़ा था 2 रोटियों से भर जाता, आज ये लाखों किसके लिए, ये करोड़ों किसके लिए है? सिर्फ इसलिए ताकि तेरे दरवाजे पे जरूरतमंद आए, खाली नहीं जाने चाहिए। और एक बात बता दूं, पैसे वाले बड़े नसीब वाले हैं। एक गरीब आदमी अल्लाह से दोस्ती करना चाहे ना तो साल साल भर चिल्ले करेगा, वजीफे पड़ेगा, तब अल्लाह का दोस्त बनेगा। लेकिन अमीर के लिए बड़ा सीधा रास्ता है, वो कल अल्लाह की राह में सखावत शुरू कर दे, वो कल ही अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। आज तो हालात ये 50 रुपए जलसे में देखे बार बार कहता याद है जी 50 दिए मेरे, लिखे हुए किधर है? 100 रुपए दिए थे, दिखाना लिखे कि नहीं लिखे? अल्लाह के बंदे तू 10 टके के लिए मर गया? पूछ हजरत खदीजतुल कुबरा से, हुजूर के निकाह में आई थी तो लिबास में तार सोने के थे, विसाल हुआ तो 16 पैबंद आपके कपड़ों पे थे, मगर खुदा की कसम जाते जाते कहती या रसूल अल्लाह चादर दे देना। कहा क्यों? कहा बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो मेरे खर्च मेरी दौलत को मेरे मुंह पे मार के कहे मुझे तेरी ये खर्च तेरी कुर्बानी पर कबूल नहीं। तब मैं चादर दिखा के कहूंगी मालिक कम से कम महबूब की चादर के सदके में बख्श दे। हाँ, आज तो 10 रुपए दे के एहसान जताता है बंदा। बदलो यार, दिल में जगह पैदा करो, जगह पैदा करो। वो खालिक कुल है, मालिक कुल है, उसने 40 सेकंड में तुर्की के अंदर जिंदगियों को लाशों में बदल के और 12 दिन के बाद लाशों को जिंदगी में बदल के उसने बता दिया याद रखना जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, मौत देने वाला भी। वही खालिक है, वही मालिक है। रिश्ते टूट गए रब से भी, रिश्ते टूट गए हुजूर से भी। अगर रिश्ते टूटे होंगे, जलील नहीं होंगे तो क्या होगा? जब तक उसके साथ रिश्ते थे ना तो फिर अल्लाह ने इज्जतें बख्शी थी, अल्लाह ने उरूज बख्शा था, अल्लाह ने कमाल बख्शा था। रिश्ते पैदा करें अल्लाह से नौजवानों। ये जवानियां चौराहों पे बैठने के लिए नहीं है, ये जवानियां सट्टे और ब्यास के लिए नहीं, ये जवानियां ताश और जुओं के लिए नहीं, ये जवानियां रब को मनाने के लिए है, ये जवानियां मुस्तफा को अपना बनाने के लिए है। और यार कुछ नहीं कर सकता, कम से कम चेहरा ऐसा बना ले, मर जाए तो हुजूर दाढ़ी देख के कह दे फरिश्तों हट जाओ, देखते नहीं हो सीने पे सुन्नत का वजूद बता रखा कि मेरे लिए आया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। गाड़ियां रखा लो चेहरों पे, लिबास कुर्ता पजामा पहनो, पैंट शर्ट क्या है ना ये पहनने में अच्छी ना ये देखने में अच्छी, लिबास मुस्तफा वाला पहन। फिर देख जनाजा चलेगा, लोग कहेंगे वजन बहुत कम है,
मशीयत कहेगी तुमने खाली चारपाई उठा रखी है, जनाजे को तो मेरे फरिश्तों ने उठा रखा। ऐसी जिंदगी जी के क्या हो गया? आज जलसे भी मौज मस्ती के हो गए। हमें तो जलसे भी वो अच्छे लगते हैं जिसमें मौलवी भी नटखट होना चाहिए, शेख चुल्ली की जरूरत ना पड़े। वाह भाई पेट में तो वाह मौज आ गई। क्या मौज आ गई? जानते हो हजरत अली कब्रिस्तान से गुजरे, फरमाने लगे बताओ मुर्दों कैसी गुजरी? कहने लगे जब कब्र ने पहला झटका दिया ना तो इतनी तकलीफ हुई कि पूरी जिंदगी के ऐश भूल गए। एक झटका कब्र का ऐसा था। कहते और मौत का जायका जब चखा तो कहते हैं अली परसों बीत गए अभी तक कड़वाहट मुंह से नहीं गई है। क्या लगता है ये जल से मौज की जगह है, मूंड बनाने की जगह नहीं? ये जल से मूंड बनाने की जगह नहीं, ये जल से तकदीर बनाने की जगह है। यहां बैठ के हुजूर को मनाया करो, अल्लाह को राजी किया करो। बदलो यार जवानों, रविश बदल दो और इस सोच के आया करो। आज कोई आएगा उससे कहेंगे हाथ पकड़ के हमें भी मदीना ले चल, हमें भी मदीना ले चल। वरना चल बरेली में क्यों दुनिया बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाती है? क्यों इश्क मोहब्बत का नारा लगता है? नहीं, ये बाप दादा इनके अमीर थे, जमींदार बाप के बेटे थे, जायदादें नहीं बढ़ाई, दौलत नहीं बढ़ाई, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाए। इन्होंने जितने भी बढ़ाए हैं मदीने वाले से रिश्ते बढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। थके तो नहीं अभी, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ अल्लाह सलामत रखे। वो दिल बदले, अपने दिल बदले, दिल में जगह होनी चाहिए। अगर दिल में जगह होगी ना फिर कसम खुदा की रब की रहमतें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। मैंने एक बात कही थी ना, कभी कभी जो दवाओं से नहीं होता वो, इस सबक को याद रखिएगा, जो दवाओं से नहीं होता वो, बेटे समझ रहा है ना बच्चे, जो दवाओं से नहीं होता वो दुआओं से हुआ करता है। लाया करो बच्चे जलसे में, इसलिए कि ये आने वाले इस्लाम का मुस्तकबिल है। आज ये हुजूर की महफिल में बैठेंगे तो कल जलसों के सदर बनेंगे। इनके जरिए गलियों में नबी नबी के नारे लगेंगे। वरना आने वाला दौर इतना मसरूफ है, लोग कहेंगे क्या जरूरत है जलसे करने की, इतना वक्त किसके पास है? इन महफिलों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। मेरे हुजूर बैठे, हुजूर का बड़ा गरीब से गुलाम आ गया, गरीब से आदि। कभी पूछ लिया करो यार तुम भी चलते फिरते गरीबों से क्या हाल है, रोटी बनी है कि नहीं बनी है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ 5 स्टार होटल में, हाँ 5 स्टार होटल में टॉप क्लास का खाना खाने में वो मज़ा नहीं आता जो अपने आगे का किसी भूखे को खिलाने में मज़ा आता है। खुद फाके रह करके जो दूसरों को खिलाने में मज़ा है ना, वो कभी अच्छे खाने में नहीं है, कभी अच्छा खाने में नहीं है। आज बंदा ना खाना बाद में लेके जाता, कैमरा वाला पहले आ जाता। आज नंगे को कपड़ा बाद में पहनाया जाता है, अखबार वाला पहले बुलाया जाता है। आज गरीबों का तन बाद में ढका जाता है, इज्जतें पहले उछाली जाती है। ये जिंदगी हमारी, किसके लिए करते हम नेक काम? फरमाया गया नेक काम करो तो ऐसा करो, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की एक बात याद आ गई। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, फरमाने लगी जा फलां मोहल्ले में एक शख्स है जिसके घर पे कई दिन से चूल्हा नहीं जला, ये लेके चला जा और उसके घर रख के आ जाना, पूछे तो बताना मत, दूसरी बात हाथ में मत देना, नीचे रख के आना। गए, दिया, उसने पूछा किसने दिया, का बताने की इजाजत नहीं। लौट के आ गए, जहन में एक सवाल था, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन खाला जान बताओ ना, आपने हाथ में, आपने मना क्यों किया बताने के लिए? तो जानते हो उम्मुल मोमिनीन का जवाब क्या था? बेटे जो किसी का दिया हुआ खाता है ना, फिर हमेशा उसके सामने नजरें झुकी रहती हैं। अगर तू बता देता ना कि ये आयशा सिद्दीका ने भेजा है, तो फिर वो कभी मेरे सामने नजर उठा के ना आता, हमारी गली से भी गुजरता तो गर्दन झुका के गुजरता। कहते मैंने इस पे पर्दा डाल के उसकी इज्जत बचा दी है। का ये बात समझ में आ गई, फिर हाथ में क्यों नहीं देने दिया? सोच देखो उम्मुल मोमिनीन की, ये है इस्लाम, समझे इस चीज को, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? फरमाने लगी बेटे
देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर रहता है। ये जवाब था कि जब तुम देते तो तुम्हारा हाथ ऊपर होता, लेने वाला नीचा होता। कहते हैं आयशा ये चाहती ही नहीं कि मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचा होना चाहिए।